नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज हम आपकी डिमांड पर 80 क्वेश्चंस का पुलिस एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो है वो एक फुल मॉक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। इससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प मिलेगी। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो कन्फर्म हो जाए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की जो है वो PDF फाइल चाहिए होगी इस मॉक टेस्ट की और आंसर की भी चाहिए होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज हम करेंगे HP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट और ये होगा पुलिस पैटर्न के ऊपर आधारित जो कि आपका होने वाला एग्ज़ाम है। टोटल क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चंस, ठीक है। मॉक टेस्ट रहेगा 58 और टाइम रहेगा आपके लिए 1 आवर और टोटल मार्क्स होंगे 80, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डायरेक्शन है सबसे पहले, इन ईच क्वेश्चंस बिलो आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिनोनिम्स बताना है, ऑपोजिट नहीं बताना है, सिनोनिम बताना है इसका। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, बाधा, ठीक है, बाधा रुकावट। तो ऑप्शंस हैं आर्गूमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एडवांटेज या हर्डल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हर्डल, ठीक है। तो आपको PDF इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में और साथ में आपको आंसर की भी बता दी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाधा। हर्डल का मीन होता है बाधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मीनिंग क्या होता है, डिस्पैरेज का मीनिंग होता है उपेक्षा करना, कम करना या घटाना, ठीक है, अनदेखा करना, ठीक है। स्कैटर, डिस्क्रिमिनेट, बिलिटल, वेस्ट। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो दोस्तों ऑप्शन सी, बिलिटल, ठीक है। बिलिटल होता है कम करना, घटाना, उपेक्षा करना, ठीक है, सेम मीनिंग हो गया। नेक्स्ट है इन ईच क्वेश्चंस बिलो आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट। अब आपने क्या बताना है, एंटोनियम, ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो एंटोनियम करना है, सबसे पहले है एम्बिगियस। अब एम्बिगियस का मीनिंग क्या होता है, एम्बिगियस होता है अस्पष्ट, ठीक है, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। ऑक्सिलरी, रिस्पॉन्सिबल, सेल्वेजिबल या क्लियर। तो इसका सही जवाब होगा क्लियर, ठीक है, जो स्पष्ट है, क्लियर है, साफ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कमीशन्ड, ठीक है। अब इसका एंटोनियम बताना है आपने। तो कमीशन का मीनिंग होता है साधिकार, कमीशन प्राप्त ऑफिसर, ठीक है। होल्डिंग अ रैंक कन्फर्म्ड बाय अ कमीशन, ठीक है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जो कमीशन ऑफिसर होते हैं उनको भी कमीशन ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। तो कमीशन का मीनिंग होता है साधिकार, अधिकार के साथ कोई पद प्राप्त करना। तो स्टार्टेड, क्लोज्ड, फिनिश्ड या टर्मिनेटेड। तो इसका सही जवाब होगा टर्मिनेटेड, इसका जो ऑपोजिट होगा समाप्त करना, ठीक है, या पद से निलंबित कर देना, ठीक है, उसको बोलेंगे टर्मिनेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपने क्या करना है, जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो इनमें से चूज करना है, ठीक है। बताइए इनमें से जिसके करेक्ट स्पेलिंग है कौन सा है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, स्क्रिप्चर, ये है सही स्पेलिंग वाला वर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपने यहाँ पे फाइंड करना है जो जिसके स्पेलिंग करेक्ट हैं, ठीक है, वर्ड के। तो बताइए इनमें से किसके स्पेलिंग सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑफस्प्रिंग, इसके स्पेलिंग सही है, बाकी के स्पेलिंग जो है वो गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्शन है ऊपर दी हुई, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इसको आपने रीड करना है, उसके आधार पर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। जो आपको ये पैसेज दिया गया है, वर्ड्स आर अलाइक इन मैनी वेज बिकॉज दे ऑल हैव बैकबोन्स, ठीक है। ये पूरा आपने पैसेज रीड करके उसके अकॉर्डिंग आपने नीचे आंसर देने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में जरूर आएगा पैसेज। तो क्वेश्चन है उसके आधार पे मैं आपको बता देता हूँ, आपने बाद में रीड कर लेना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल वर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे हैव फेदर्स, 2 legs एंड 2 wings, बैकबोन्स या वार्म ब्लड। अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैकबोन्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन अ वर्ड इज अलाइव एंड वेल इट्स बॉडी इज कोल्ड, वार्म, लाइट, हैवी। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वार्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वन वेरी लार्ज वर्ड मेंशन्ड इन द पैसेज इज द, जो लार्ज वर्ड है मेंशन किया हुआ उसका नाम बताना है। पेंगुइन, हमिंग बर्ड, स्वालो या ऑस्ट्रिच। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिच, ठीक है, जो पैसेज में सबसे लार्ज बर्ड है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द हमिंग बर्ड पैसेज के अनुसार क्या है। सिंग्स ब्यूटीफुली, कैन फ्लाई वेरी हाई, इज वेरी स्मॉल, कैन फ्लाई वेरी वेल। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इज वेरी स्मॉल, छोटा होता है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है ए पेंगुइन कैनॉट, तो पैसेज के जो आपके होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, ये 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ए पेंगुइन कैनॉट फ्लाई इन कोल्ड वाटर, स्टे ऑन द ग्राउंड, फ्लाई वेरी वेल, फ्लाई एट ऑल। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। ए पेंगुइन कैनॉट फ्लाई एट ऑल, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है पॉइंट आउट द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है, जो नीचे आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम। तो इसमें आपने एरर बतानी है, गलती बतानी है सेंटेंस में कहाँ पर है, ठीक है, किस पोर्शन में है। तो ये 4 पोर्शन आपको अलग अलग दिए गए हैं सेंटेंस के। तो इसमें गलती है ऑप्शन सी होगा इसमें फिल, ठीक है। कहाँ पर गलती है, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड द रूम बीन ब्राइटर, ठीक है, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स विच आर रिक्रूटर मस्ट लुक फॉर इन अ कैंडिडेट, ठीक है, तो इसमें बताना है आपने, ये आपको 4 तरह से ये सेंटेंस तोड़ के दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गलत पोर्शन है वो आपने बताना है कौन सा है और उसकी जगह पे क्या आएगा। तो ऑप्शन बी विच अ रिक्रूटर की जगह क्या आएगा, दैट अ रिक्रूटर, ठीक है, यहाँ पे दैट आ जाएगा विच की जगह। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ठीक है, तो आपने सुटेबल वर्ड बताना है एक लाइन के लिए, ठीक है, जो सेंटेंस दिया गया आपको। कंपनी ऑफ पर्संस मेकिंग अ जर्नी टुगेदर फॉर सेफ्टी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, कैंपेन या कैरेवन, तो उसे बोलेंगे कैरेवन, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है following exercise is meant to test your ability to choose the right words to fill in the gaps of sentence. Read the sentence carefully and choose suitable preposition for the purpose, ठीक है, preposition fill करनी है अब आपने आगे दिए हुए क्वेश्चन में। तो the accused were awarded death penalty dash, यहाँ पे बताना है कौन सी preposition आएगी, the triple murder case, for, in, into, against। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी in, ठीक है, penalty in the triple murder case, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री डैश द पिच ऑफ इट ऑन, एट, टू, इन, तो बताइए इसका सही जवाब ऑप्शन बी एट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एट द पिच ऑफ इट, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा एट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अब हम हिंदी के करेंगे, ठीक है, हिंदी में आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है तेली का बैल होना, ठीक है, तेली का बैल होना, इसका मीनिंग बताना है, मुहावरा है, इसका क्या मीनिंग होगा, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए बुरी तरह काम में लगे रहना, तेली का बैल होना, ठीक है। नेक्स्ट है मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताइए कौन सा होगा, नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अन्न जल उठ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है मुंह से दूध टपकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, महादरिद्र होना, चेहरे से भोलापन झलकना, लालची होना या ना समझ होना। तो ऑप्शन डी ना समझ होना, ठीक है, मुंह से दूध टपकना, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है बताना है, समुदाय वाचक, निश्चित वाचक, परिणामवाचक या अनिश्चित वाचक। तो अनिश्चित वाचक संख्यावाचक, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, यहां संख्या नहीं बताई है, बोला है बहुत से बच्चे हैं, तो अनिश्चित वाचक संख्यावाचक, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक होगा विशेषण इसमें। नेक्स्ट है इनमें से हवा का पर्यायवाची बताना है कौन सा शब्द है, धीर, तनुज, बयार, नाराज। तो ऑप्शन सी बयार, ठीक है, हवा का पर्यायवाची है बयार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 हेय का विलोम शब्द बताना है क्या है, हेय का विलोम शब्द हार, हास्य, ग्राह्य, ग्राम्य। तो ग्राह्य, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विलोम शब्द उल्टा शब्द हेय का ग्राह्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा है, रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, बसुमती या हिरण्यगर्भा। तो रत्नगर्भा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अवनी का विलोम शब्द बताना है, अवनी का आसमान, गमन, अंबर, आकाश। तो अंबर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महोष्ण का संधि विच्छेद करना है, ठीक है, महु प्लस उष्ण, महाउष्ण, महोउष्ण, महाउष्ण। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी महा प्लस उष्ण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 अन्वय का सही संधि विच्छेद करें, बताइए इनमें से कौन सा संधि विच्छेद जो है वो अन्वय के लिए सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनु प्लस अय, अन्वय, ठीक है। नेक्स्ट है लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, लाला शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, ये लिंग चेंज करना है आपने, ठीक है, लाली, लालाइन, ललाइन, लल्ली।
तो ललाइन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताना है कौन सा है। महासागर झील, दही खरगोश, गोभी गाजर, दीमक मच्छर। तो ऑप्शन बी दही खरगोश, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या बोलेंगे। आगत पतिका, प्रेषित पतिका, प्रवत्स्य पतिका या आगमिष्यत पतिका, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑप्शन डी आगमिष्यत पतिका, ठीक है। तो नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपने। जो वाक्य दिया गया है इसमें इस शब्द की जगह आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द आएगा। तो ये शब्द गलत है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी निर्वैयक्तिकता, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी सेम है, तो आपने बताना है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन डी अतिरंजित, ये शुद्ध वर्तनी का ये शब्द जो है वो शुद्ध है, बाकी जो है वो अशुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 32 बज्रा युद्ध में कौन सा समास है। बज्रा युद्ध में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास, ठीक है। बज्रा युद्ध में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है कंप्यूटर के निर्देशों। अब एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर के निर्देशों, कंप्यूटर कमांड्स को कार्यान्वित एग्जीक्यूट करने कौन करता है, ठीक है। कंप्यूटर कमांड्स जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, अर्थमेटिक यूनिट, एरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट और ए और बी दोनों, या कंट्रोल यूनिट। तो ए और बी दोनों, ठीक है, एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों जो है वो कंप्यूटर कमांड्स को एग्जीक्यूट करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं, ठीक है। के कस्तूरी रंगन, आर के नारायण, मदन मोहन या नवी नारायण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए के कस्तूरी रंगन जो है वो भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 35 भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या नई दिल्ली। तो पुदुचेरी में जो है वो पहला विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र भारत का स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा एसिड रेन किस देश में होती है। ब्राजील, भारत, नॉर्वे या पाकिस्तान। तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा होती है एसिड रेन, ठीक है। नेक्स्ट है कांटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में है लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है नहीं होगा यहाँ पे। भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लाल मिर्च सबसे ज़्यादा पैदा होती है। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं। बागधार, उदयगिरी, विदिशा, मांडू या कहीं नहीं। तो बागधार नामक जगह पे जो है वो अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। सुमंत, पेशवा, कोतवाल, सूबेदार। तो क्या कहा जाता था, पेशवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था। ये किसने कहा था, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर, भगत सिंह ने कहा था चंद्रशेखर की मृत्यु पर, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर, नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। तो नेहरू जी ने कहा था ये गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से जो है वो प्रकाश चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी। कणाद, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर। तो ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 उच्चतम न्यायालय के किस प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने, या फिर न्यायमूर्ति एम सीकरी ने, न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम चावला ने, न्यायमूर्ति जेसी शाह ने। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने जो है वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, ठीक है। वो प्रधान न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में प्राचीन काल में कौन सी भाषा टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। चंबियाड़ी, हिंदी, कहलूरी, भागती। तो चंबियाड़ी जो है वो टांकरी लिपि में लिखी जाती थी हिमाचल प्रदेश में प्राचीन काल में। नेक्स्ट है यूरोपीय यात्री मूर क्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था। 1880 से 1882, 1855 से 1856, 1820 से 1822 या 1807 से 1809। तो 1820 से 1822 में किया था इन्होंने भ्रमण हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना के लागू होने से हिमाचल की किस घाटी के आर्थिक विकास को बल मिला। कुल्लू घाटी, बहल घाटी, कांगड़ा घाटी या पबार घाटी। तो बहल घाटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहल घाटी कहाँ पर है, ये मंडी में है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश का दौरा कब किया है। यह भी मार्च की बात है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 11 और 12 मार्च 2022, 13 और 14 मार्च 2022, 15 और 16 मार्च 2022 या 17 और 18 मार्च 2022। तो 15 और 16 मार्च 2022 को हाल ही में
इस तारीख को विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल का दौरा किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 48, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन हैं? फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? चेतन भगत, सुशील चंद्र, किरण बेदी या अमिताभ कांत? तो किरण बेदी ने इसको लिखा है, फियरलेस गवर्नेंस बुक को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है 150 मीटर लंबी, अब मैथ के क्वेश्चन करेंगे। मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो हैं वो इकट्ठे ही क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और साइंस के हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, उसे 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 18 सेकंड, 15 सेकंड, 17 सेकंड, 21 सेकंड। तो इसका सही जवाब होगा 18 सेकंड। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे दिया गया है। समय निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटा गति इज इक्वल टू समय। तो दूरी कितनी है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म भी 150 मीटर है। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दिया, इज इक्वल टू 300 मीटर। ठीक है, तो इज इक्वल टू 300 बटा 1000। ठीक है, 1000 किलोमीटर। तो गति इज इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 60 बटा 3600। ठीक है, तो मीटर प्रति घंटे में निकला, दूरी बटा गति कर दिया तो 300 बटा 1000 गुणा कर दिया 60 बटा 3600। तो कितना आ गया हमारे पास? 18 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो कितने आदमी उसी काम को 18 दिन में पूरा करेंगे? 25, 20, 30 या 22? तो इसका सही जवाब होगा 20। ठीक है, 20 आदमी उसी काम को जो है वो 18 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, 24 दिन में पूरा करते हैं कितने? 15 आदमी। एक दिन में पूरा करेंगे 15 इंटू 24, तो 18 दिन में पूरा करेंगे 15 इंटू 24 बटा 18। ठीक है, तो 360 बटा 18, 20 आदमी आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपने सोल्यूशन नीचे देख लेने हैं। मैं आपको सीधा आंसर ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं पता चलेगा तो कमेंट में आप पूछ लेना मेरे से। ठीक है, तो एक संख्या 2 अंकों की है तथा अंकों का जो योग है वो 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। 53, 62, 35, 44। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 35 आएगा इसका सही जवाब। ठीक है, सोल्यूशन भी दिया गया है नीचे साथ में। तो नेक्स्ट है, एक आदमी की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 40, 10, 48, 12, 60, 15, 56, 14। तो 40, 10 होगा उनका आयु का अनुपात। ठीक है, 40, 10 होगी उनकी आयु। नेक्स्ट है, पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष। नेक्स्ट है, एक किताब का अंकित मूल्य 64 रुपये है। यदि उसे 48 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत हानि होगी? 20, 22, 25 या 30? तो कितने प्रतिशत हानि होगी? ऑप्शन सी, 25%। ठीक है, सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या डैश है। यहाँ पे क्या आएगा? जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाती है? 9660। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, 12, 16 और 13 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 220, 240, 250 या 210? तो 240 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, लघुत्तम समावर्त्य ऐसे निकालते हैं लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, संख्याएं कौन सी थी? 12, 16, 30। ठीक है, 2 से किया इनको भाग पहले, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 15 30। ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 15 नहीं होते तो 15 15 वैसे ही आ जाएंगे नीचे। उसके बाद 3 से करेंगे इनको डिवाइड, 3 एकम 3। ठीक है, 3 और 4 वैसे ही आ जाएंगे और 15 वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि 3 से विभाजित नहीं होते हैं। तो हमारे पास क्या आया? 2, 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल आ गया हमारे पास लघुत्तम समावर्त्य 240। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 3:5 है। मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए ताकि उनका अनुपात जो है वो 1:2 रह जाए? 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर या 20 लीटर? तो इसका सही जवाब होगा 10 लीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीचे आपको दिया गया है। ठीक है, ये सोल्यूशन आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थक्वेक को MOGPENJOSI लिखा जाता है तो उसी भाषा में इक्वेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, MNJOPM के रूप में लिखा जाएगा इक्वेट को। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस तथा गुणा का अर्थ जो है वो भाग हो तो 15 इंटू 3 भाग 4 -6 + 7 का मान क्या होगा? तो 25, 24, 22, 20। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी 22 होगा। ठीक है, कैसे होगा नीचे दिया गया है आपको सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित
चार में से तीन किस प्रकार समान है, अतः इनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? इनमें से बताना है जो समूह में नहीं आता है। तीन संख्याएं दी गई हैं आपको, तो इनमें से ऑप्शन बी 17, 40, 24, क्योंकि जो बाकी संख्याएं हैं वो इन दोनों को जोड़ के बनी है, पहली और अंतिम को जोड़ के मध्य वाली संख्या बनी है। ठीक है, जैसे 23, 12, 35 आ गया। ठीक है, 25, 15, 40 आ गया, इस तरह से बनी है। तो 17 और 40 और 24 डिफरेंट है सबसे। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है, 2:6:13। आगे क्या आएगा? 11 के आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपने बताना है। ठीक है, 27, 30, 23 या 25, तो 23 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे दिया गया है आपको किस तरह से आएगा। 6 दूनी 12 प्लस 1 13। ठीक है, 11 दूना 22, 1 23। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड शब्द के अक्षरों से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है तो नए बने शब्दों का अर्थ विपरीत हो जाता है। आप बताइए कि निकाला गया शब्द कौन सा है? तो आर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा फींड। फींड, तो इसका अर्थ क्या होता है? दुष्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज कम सून, 275 का अर्थ यू गो सून, 867 का अर्थ जो है वो प्लीज गो देयर हो, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? 3, 5, 8 या 7? तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 3। 3 प्रयुक्त की गई है। ठीक है, कैसे की गई है नीचे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, किसी मेज पर 5 विषयों की पुस्तकें निम्न प्रकार रखी हैं। अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है, संस्कृत जो है वो हिंदी के ऊपर है, हिंदी के ऊपर गणित है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है। तो सबसे बीच में कौन सी पुस्तक है? हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान। तो हिंदी जो है वो सबसे बीच में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये नीचे दिया गया है किस तरह से आएगी हिंदी क्रमानुसार। क्वेश्चन नंबर 64, 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। गोपाल और कृष्ण एक दूसरे के सामने हैं। कृष्ण के बाईं ओर जो है वो बाईं ओर तथा गिरधर के दाहिनी ओर मोहन है। मुरली के बाईं ओर है, मोहन मुरली के बाईं ओर है। यदि मुरली और मनोहर तथा गिरधर और कृष्ण परस्पर स्थान बदल देते हैं तो मुरली के बाईं ओर कौन होगा? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है दिमाग को पजल करने वाले होते हैं। अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गोपाल, कृष्ण, मोहन, मनोहर, तो बताना है आपने मुरली के बाईं ओर कौन सा बंदा होगा। तो गोपाल जो है वो मुरली के बाईं ओर होगा। नीचे ग्राफ बना के आपको बताया गया है कि किस तरह से होगा। ठीक है, बैठने का क्रम और स्थान परिवर्तन होने का क्रम दोनों ग्राफ आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले सिंपल बैठे हैं, फिर स्थान परिवर्तित करके फिर से बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भेड़, मटन, तो हिरण का क्या आएगा? मीट, व्हील, फ्लैश या फिर बेनिजन? तो हिरण के मांस को क्या बोलते हैं? बेनिजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, धन दुरुपयोग, लेखन, इसका क्या आएगा? धोखा, साहित्यिक चोरी, चोरी, अशुद्धि। तो लेखन की क्या होगी? साहित्यिक चोरी। धन का जैसे दुरुपयोग हुआ तो लेखन की साहित्यिक चोरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, वह मेरे पिता की बहन की पुत्र की ग्रैंड मदर है। तस्वीर में दर्शाई गई महिला का सचिन से क्या रिश्ता है? माता, आंटी, कजिन या ग्रैंड मदर? तो उसका ग्रैंड मदर का रिश्ता है। ठीक है, महिला का सचिन से ग्रैंड मदर का रिश्ता है। महिला जो है सचिन की ग्रैंड मदर है। कैसे है? व्याख्या नीचे दी गई है, आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है, हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की मां का पति है। विजय किस प्रकार हरि से संबंधित है? तो बताना है आपने। भाई, जीजा साला, अंकल, डाटा अपर्याप्त। तो ऑप्शन बी जीजा साला लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कक्षा में अंजना का क्रम जो है वो ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है। बताओ कि कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? 35, 38, 36 या 37? तो इसकी एक ट्रिक है, नीचे दी गई है। हम जो क्रम होंगे ऊपर और नीचे के उनको प्लस करके उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, तो वो आपकी संख्या आ जाएगी 36। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 23 + 14 37, -1 36। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उनका ऊपर का क्रम और नीचे का क्रम लेके उनमें से 1 माइनस कर देना है आपने, तो आपकी जो है वो डिजायर्ड क्रमांक आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पीला का अर्थ है लाल, सफ़ेद का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है संतरिया, नीला का अर्थ है सफ़ेद और हरा का अर्थ है नीला, तो वृक्ष के पत्तों का रंग कौन सा होगा? तो जैसे कि लास्ट में यहाँ पे हिंट दिया गया आपको, हरा का अर्थ है नीला का अर्थ है नीला, हरा का अर्थ है नीला। ठीक है, तो हरा का अर्थ है नीला, तो वृक्ष के पत्ते हरे होते हैं, तो हरों को क्या कर दिया यहाँ पे? नीला कर दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नीला ही आएगा। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, वृक्ष के पत्तों का रंग नीला। अपर्णा ने एक केक को 2 बराबर हिस्सों में काटा सॉरी, एक हिस्से को फिर से 2 बराबर हिस्सों में काटा। प्रत्येक हिस्सा जो है वो 20 ग्राम का है। यदि पूरे केक के कुल 7 हिस्से हों तो केक का वजन कितना है? 140 ग्राम, 280 ग्राम, 240 ग्राम या 120 ग्राम?
तो ऑप्शन सी 240 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन आपको नीचे करके बताया गया है। क्योंकि केक को जो है वो पहले 2 समान भागों में बांटा गया है, तब एक भाग को आगे 6 भागों में बांटा गया है, क्योंकि सबसे छोटा भाग जो है 20 ग्राम का है। केक का आधा हिस्सा जिसके 6 छोटे भाग हैं का वजन लिखा है, वजन होगा 20 × 6 120 ग्राम हुआ, इसलिए पूरे केक का वजन कितना हुआ, हाफ हाफ हो गया, 120 120 240। ठीक है, नेक्स्ट है सामंत जो है वो पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर जो है वो 8 किलोमीटर चला, तब वह अपने आरंभ करने के स्थान से कितनी दूर है। तो बताना है आपने 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 23 किलोमीटर। कैसे होगा 23 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा है सामंत पश्चिम की ओर, इसका सोल्यूशन मैंने दिया नहीं है, नीचे आपको बता देता हूँ। सामंत जो है वो पश्चिम की ओर चला, मान लीजिए ये पश्चिम में है, ठीक है, यहाँ से सामंत चला 15 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, अपने बाईं ओर मुड़ गया, अब ये बाईं तरफ है, बाईं ओर मुड़ गया, कितना 10 किलोमीटर चला बाईं ओर मुड़ के, ठीक है, इधर 15 चला, ठीक है, इधर 10 चला, फिर वह अपनी दाहिनी ओर, अब इधर जब चला है तो इसकी दाहिनी ओर कौन सी हुई, ये वाली, ठीक है, दाहिनी ओर कितना चला 8 किलोमीटर, तब इतना ही चला। अब अपने आरंभ करने वाले स्थान से, आरंभ स्थान ये है और यहाँ तक कितना चला, हम इसको यहाँ पर मिला देंगे ऐसे, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 इसके बराबर, और यहाँ पर मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, इसके बराबर आमने सामने हो जाएंगे वर्गाकार में। तो 8 हुए ये प्लस 15, तो 15 + 8 करेंगे, ठीक है, 15 + 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 23। तो इस तरह से 23 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेनिस गेंद के, अब हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे लास्ट के 8 क्वेश्चन, ठीक है। टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है, कम गुरुत्वाकर्षण, अधिक गुरुत्वाकर्षण, कम घनत्वीय वायु या कम वातावरणीय ताप। तो कम घनत्वीय वायु, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वायु का घनत्व जो होता है वो ऊंचाइयों पर कम होता है, इसलिए वहां पर टेनिस की गेंद जो है वो समतल सतह की अपेक्षा ज्यादा उछलती है। नेक्स्ट है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, भूतापीय विद्युत को, पवन विद्युत को, जल विद्युत को, इनमें से कोई नहीं। तो जल विद्युत को जो है वो श्वेत कोयला कहा जाता है। यह पानी रोककर उसे टरबाइनों पर गिराने से उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या आइंस्टीन। तो रोमर ने मापा था सबसे पहले प्रकाश का वेग, ठीक है, गति। नेक्स्ट है क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं, हाँ, ताकि दोषी कारग्रस्त क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती का हर्जाना भुगते। नहीं, क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा। नहीं, क्योंकि टकराने वाली कार तक अंदर बैठने वालों से टकराकर उन्हें मार देगी। हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टक्कर के प्रभाव को झेलकर जो है वो यात्रियों की रक्षा करेंगे, इसलिए कारों में जो है ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग जो है वो काम करने के लिए किया जा रहा है। आपको नीचे दिए गए हैं, इनमें से बताना है गतिज ऊर्जा का प्रयोग कहाँ हो रहा है। ऑप्शन सी पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने में, ठीक है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है बारूद का आविष्कार, एक्सप्लोजिव का आविष्कार किसने किया था, एल्फ्रेड नोबेल, रोजर बेकन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एल्बर्ट आइंस्टीन। तो रोजर बेकन ने किया था बारूद का एक्सप्लोजिव का आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया था, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था या मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। तो मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, ये घटना सबसे पहले घटी थी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। अब कैथ लैब किस विभाग में आपको देखने को मिलेगी, पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी में या इनमें से कोई नहीं। तो कार्डियोलॉजी, ठीक है, हार्ट से संबंधित जो विभाग होगा वहां पर आपको हार्ट डिसीज से संबंधित कार्डियोलॉजी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो कैथ लैब आपको वहां पर मिलेगी कार्डियोलॉजी विभाग में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।